काफ़ी दिन बाद आप सभी का टिप्स बोर्ड पर इस्तकबाल है और आज हम फिर एक नुस्खे और जानकारी के साथ हाज़िर हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस वक्त अपने खेत की तरफ हैं और ये हमारा खेत जो है वो यमुना नदी के बहुत ही करीब है, बल्कि छुलता है। ये हमारा ये छोर है जो तो खेत का ही है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं, जो मेरा एक वीडियो है काफ़ी चल रहा है, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। मैंने उस पर डाला था मदार से जान जा सकती है। बेशक जान सकती है। उसमें कई लोगों ने कमेंट्स किया कि मैंने तो अगर मैं इसको एक गिलास पी लूँ तो क्या होगा। अगर किसी को वाकई में मरने का शौक़ है तो वही पिएगा, वरना इससे दूर रहना। मैंने बताया था कि 10 ग्राम ही, अगर 10 ग्राम कोई बंदा उसको पी लेता है तो वह एकदम से नहीं मारता है, 1-2 दिन में हलाक करता है। वो जाके अतरियों में या मैदे में जाके इतना गहरा ज़ख्म बनाता है कि उस बंदे की पेचिस चालू हो जाती है, यानी उसका लेटरिन रुकती ही नहीं है। तो उसके लिए भी मैंने बताया था, जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। मैंने बताया था आपको लेना है 10 ग्राम घी और 10 ग्राम दूध और 1 अंडा। उसको फोड़ के उसके अंदर जर्दी सुद्धा उसको डालना है, उसको फेंटना है, उसे पिलाना है, तो इंशाल्लाह वो बंदा मरने से बच जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जान लीजिएगा कि अगर आपको इसका पता लगाना है कि ये वाकई में जहरीला होता है या नहीं होता। देखो, जहरीला नहीं, वो उसकी तासीर बहुत गर्म है। इतनी गर्म है कि आप अपनी ऐसे हाथ की खाल, ऊपर वाली खाल जो दिखाई दे रही है, इस पर रखेंगे, एक बूंद ही रखेंगे तो आपको खुजली लगने लगेगी और थोड़ी देर बाद वहाँ लाल जैसी खून जैसा आ जाएगा, यानी वो जख्म बना देता है। समझ में आए। तो लोग जो बड़े बड़े हुक्मा होते हैं वो उसको हल करते हैं, यानी शुद्ध करते हैं, तवे में रख के इस तरह से उसको शुद्ध करते हैं, फिर लोगों को यूज़ कराते हैं। कभी कभी 1 बूंद यूज़ करा देते हैं डायरेक्टली। तो 1 बूंद जो होती है वो मान लो 1 ग्राम तक कहलाएगी। उसका वज़न आप ऐसे टपकाएंगे ना तो 1 ग्राम ही कहलाएगी। तो इस तरह से वो यूज़ कराते हैं, बहुत कम जब देखते हैं, लेकिन वरना सब जितने भी हुक्मा हैं उसको एहतियात से काम लेते हैं, उसको हल करते हैं या बढ़िया करते हैं उसको, तब उसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो इसी तरह से एक और आप लोग जानते होंगे संख्या फार, वो भी एक जहरीला पदार्थ है और उसे खाने से भी मौत हो जाती है, ठीक है। वो जहरीला भी है, लेकिन अगर उसको शुद्ध कर दिया जाए तो इतना टॉप की चीज़ बनती है, उसकी दवा बहुत ही बेहतरीन दवा बनती है। बहुत से हुक्मा लोग उसको यूज़ करते हैं अपनी बड़ी बड़ी दवाइयों में, ठीक है। तो उसका भी यही है कि आप उसके लिए, जब वो इंसान कोई भी संख्या फार खा ले तो आपको चाहिए कि उसको उल्टी कराएं, ठीक है। जितनी ज़्यादा उससे उसकी उल्टी होगी सारा जहर बाहर आ जाएगा, ये सबको मालूम है, ठीक है। तो यही तरीके हैं। 5 मूसल भी दे सकते हैं, बंदे को काफ़ी लेटरिन आने लगे, ठीक है। इस तरह से संख्या फार का जहर को बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन जब ज़्यादा फैल जाए तो फिर मामला ख़राब हो जाता है। तो ये आप करें। मेन फल होता है, जो आपको मेन फल बोला जाता है, मदन फल बोला जाता है, ठीक है। उसको 1 चम्मच पाउडर फॉर्म बना के खिलाने से उल्टी होती कई तेज़ी से, ठीक है। तो इसको याद रखें। हाँ, एक और चीज़, जैसे किसी ने आप देखा होगा जिसको हम पारा, आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल भारी वज़न का होता है पारा, बिल्कुल चांदी जैसा कलर का होता है। कोई बंदा अगर पारा खा लेता है तो उसको उसका बाइकाट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो पारे के लिए आप गाय का गोबर जो होता है, उस गोबर को लीजिए और कपड़े से उसको निचोड़िए, जो पानी निकलेगा वो आप उसको पिलाइए, तो उससे उसकी जान बच जाएगी, ठीक है। पारा भी एकदम से नहीं मारता है, कई दिन बाद ही हलाक करता है बंदे को, ठीक है। तो ये सब जहरीली चीज़ें हैं, इनसे बचना चाहिए आप लोगों को, और बिना जाने ऐसे नहीं यूज़ करना चाहिए। जैसे कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स पे लिखा है कि अगर हम 1 गिलास पी लें, या कोई किसी ने कहा मैंने इतना यूज़ किया, हमने इतना खाया तो कुछ नहीं हुआ। तो अच्छी बात है, आपको नहीं कुछ हुआ, ठीक है, लेकिन जान लीजिएगा ये अंदर जाके ज़ख्म करता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है,
ठीक है। तो बिना जाने आप ऐसे यूज़ मत कीजिए। और बस यही कहना चाहेंगे, हम नहीं चाहेंगे कि आप बेफालतू में अपनी जान गंवाएं। और एक और चीज़, मैं बहुत अहम चीज़ कहने वाला हूँ आप लोगों से कि कल मेरे पास एक बंदे का फ़ोन आया। देखिए, जो बंदा बीमार होता है तो उसको तिनके का भी सहारा होता है। कहते नहीं कि एक कहावत है, डूबने वाले को तिनके का भी सहारा होता है। तो वो तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करता है। वो हर शख्स के पास जाता है, जहाँ वो जाना नहीं चाहता है वहाँ भी जाता है, जब उसकी हालत ख़राब होती है कि कुछ ऐसा मिल जाए इसी से ठीक हो जाए। बल्कि वो दुश्मन के पास भी जाता है मरीज़ को ठीक करने के लिए। तो एक शख्स ने मुझे बताया कि एक मुंबई में एक शख्स हैं, वो झाड़ फूँक करते हैं और फला चीज़ देते हैं, उससे बड़ा आराम हो जाता है। बेशक अल्लाह के कलामों में बहुत ताकत है, लेकिन नियत वाला होना चाहिए। देखिए, एक चीज़ हम बता दें, चाहे वो हमारे मज़हब में हो, चाहे वो आपके मज़हब में हो, जो बंदा आपकी बीमारी को देख कर और आपका सौदा करे, कहने का मतलब वो अपनी हैसियत या अपनी उम्मीद से या मुनासिब से ज़्यादा पैसा मांगे आपसे। बल्कि ये जो अच्छा आलिम जो होता है, तो वो पैसे नहीं मांगेगा। जो बंदा खुशी से दे दे वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जो मांगे, बल्कि उसने बताया कि जब मैं गया तो मैंने खूब गिड़गिड़ाया, वरना वो 30-35 हज़ार से नीचे नहीं लेता है। जब वो गिड़गिड़ाया तो तकरीबन 10,000 पे माना। अब समझ लो, जो पैसों के लिए मान रहा हो वो आपकी तबीयत कैसे ठीक कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता है। अगर आपको लगता है ऐसा तो आप जाइए, बर्बाद कीजिए अपना पैसा। तो आप वो काम कीजिए जो मुनासिब हो, और आप दवा लीजिए, ना कि झाड़ फूँक के चक्कर में पड़िए। ठीक है। जो अच्छा इंसान हो, आलिम हो, जो पैसे ना मांगे आपसे, आप उससे ज़रूर पानी यानी अगर वो पढ़ दे तो ले लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। आप उसको अपने मुनासिब से हिसाब से पैसा दे सकते हैं। लेकिन अगर मुँह खोले तो बिल्कुल मत पढ़वाना, घरे चले आना चुपचाप। ठीक है, इन चक्करों मत पड़ना। हाँ, एक और चीज़ है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पास फ़ोन करते हैं कि भाई आप ऐसी कुछ चीज़ बनाते हैं या कोई ऐसी तावीज़ बनाते हैं कि फ़लाँ इंसान का ऐसा हो जाए या फ़लाँ इंसान के ख़तरे से बच जाए, या अंड संड तमाम बातें करते हैं, है ना, सामने वाले को दिक्कत देने के लिए जो झाड़ फूँक कराते हैं। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, आप झाड़ फूँक कराने वाले के पास जाते हैं, आप उसको तकरीबन 10,000 15,000 अपने हैसियत के हिसाब से, कुछ लोग तो जो ऐसे लोग ज़्यादातर बहुत ही पढ़े लिखे ही जाते हैं। मैं तो कहता हूँ जाहिल नहीं जाता है, आपको बता दूँ, उसके पास इतना पैसा नहीं होता है। तो वो तकरीबन 50-50 हज़ार लाख रुपए उसको देता है। तो सोचने वाली बात है, जिसके लिए आप बुरा चाह रहे हैं, अगर आप उसको 10,000 उसकी मदद में दे देंगे तो क्या वो आपके लिए बुरा करेगा? आप सोचो। और उस बंदे से आप 10 लाख या 1 लाख दे के आ रहे हो उसका बुरा कराने के लिए। ठीक है, समझो, उसको मतलब 1 लाख खर्च करके और बुरा कराने के लिए, उसका भी अज़ाब तुम्हें मिलेगा। तो बेहतर ये है कि आप उस जो आपके लिए बुरा सोच रहा है, आप उसके लिए अच्छा कीजिए, तो आपको लिए उसका फल मिलेगा और आपके पैसे भी नहीं खर्चा होंगे। तो यही कहना चाहूँगा मैं। तो आप देख लीजिएगा, जो मैंने आपको बात बताई शायद आपको समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, इस बारे में ज़रूर बताएं। तो आप लोग इस अंड संड चीज़ों पे मत पड़ें, इलाज कराएं सही मुनासिब। ठीक है। हाँ, बेशक पढ़ने कलामों में बहुत ताकत है, तो आलिम एक अच्छा आलिम हो उससे आप पढ़ा सकते हैं, वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा। ठीक है, वो ना ही आपसे गुजारिश करेगा ये करें। तो अच्छे पहचान, चाहे कोई भी आपके संत हों, वो लोग पैसे नहीं मांगते हैं, जो अच्छे सही होते हैं। ठीक है, वो हेल्प करते हैं कि आप परेशान हैं, इस हिसाब से अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो आप लोगों ने जान लिया कि मदार से आपको बचना चाहिए। उसका अगर सही तरीके से आप उसका इलाज नहीं जानते हैं, यानी कि मतलब उसका तरीका नहीं जानते, तो आप उससे दूर रहें और इस तरह की यूज़ ना करें। ठीक है, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिर उसके बाद मैं आपको काला धतूरा, जो आप सुना होगा, वो जहरीली चीज़ होती है, तो उसके बारे में बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करके मैं बताऊँगा कितना यूज़ कर सकते हो। बल्कि मैं तो कहता हूँ उससे दूर रहें, और अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो फिर सब मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। चलिए, शुक्रिया, और वीडियो देख लेंगे, शुक्रिया।